नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज फिर राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए जो सिलेबस वाइज है, वीडियो सिलेबस के हिसाब से, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लगभग 150 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी डॉक्टर सूद सर की किताब से लिए गए हैं। इतने पुराने प्रोफेसर हैं तो क्वेश्चन उनके इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। सूचीकरण किसे कहते हैं? तो सूचीकरण कहते हैं ग्रंथों की सूची संहिता के अनुसार प्रविष्टियां बनाना, सूचीकरण कहलाता है। ग्रंथ परक अभिलेख क्या होता है? तो ग्रंथ अभिलेख होता है एक ग्रंथ से संबंधित सूचनाएं ग्रंथ परक अभिलेख होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्रविष्टि एक सूची अथवा प्रलेखन सूची में अंतिम एकांश लिखा होता है, तो वो होता है हमारा, किसने कहा है? ये डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMCE का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य ग्रंथ का कौन सा पृष्ठ प्रसूची के लिए मुख्य सूचना स्रोत होता है? तो यह मुख्य पृष्ठ या टाइटल पेज हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, सूची का कौन सा उद्देश्य नहीं है, याद रखना नहीं है पूछ रहा है। तो ग्रंथ परक लेखकों की सभी प्रविष्टियों को एकत्र करना ये भी होता है। ग्रंथ के विभिन्न संस्करणों की सभी प्रविष्टियां को एकत्रित करना ये भी होता है। और एक ही ग्रंथ के विभिन्न खंडों की प्रविष्टियों को एकत्रित करना ये भी ग्रंथ सूची का उद्देश्य होता है, सूची का उद्देश्य होता है। प्रकाशक के विभिन्न खंडों की प्रविष्टियों को एकत्र करना ये उसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन सी इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है? तो ग्रंथ स्वरूप सूची सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है, बल्कि ये बाह्य स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोशीय सूची क्या है? तो शब्दकोशीय सूची सभी प्रकार की प्रविष्टियों का एक क्रम में व्यवस्थापन। नाम सूची का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो नेम का जो आंतरिक स्वरूप है वो है हमारा ग्रेट ब्रिटेन में होता है, इसका सबसे अधिक स्वरूप उपयोग। सूची के दो मुख्य आंतरिक स्वरूप कौन कौन से हैं? तो वर्गीकृत और शब्दकोश, डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड रंगनाथन का है और डिक्शनरी कैटलॉग CA कटर का है, ये आप लोगों को याद होगा। सहायक प्रविष्टियां को अभिलेख को क्या कहते हैं? तो सहायक प्रविष्टि के अभिलेख को हम क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन ठीक है। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक का नाम क्या है? तो CA कटर है। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था अभी ऊपर है ना, सूची के भौतिक स्वरूप और ओपेक पर बात करेंगे अब। सूची के भौतिक स्वरूपों की उत्पत्ति के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले हमारा रजिस्टर कैटलॉग या वो पंजिका सूची, फिर पुलिंदा सूची, फिर कार्ड कैटलॉग पत्रक सूची, उसके बाद ओपेक आया है सबसे लेटेस्ट। पत्रक स्वरूप सूची का किस वर्ष प्रयोग पर सर्वप्रथम हुआ था? तो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1775 में। किसका? कार्ड कैटलॉग का। उससे पहले रजिस्टर कैटलॉग यूज होता था। सूची पत्रक का मानकीकृत साइज किसने निर्धारित किया था? तो CA कटर ने इसका जो डायमेंशन है वो डिसाइड की थी। माइक्रोफॉर्म सूची का सर्वाधिक उपयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 70 के दशक में, 1970 के दशक में इसका प्रयोग हुआ था माइक्रोफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित सूची का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथालय में हुआ था? तो ब्रिटिश म्यूजियम में हुआ था सर्वाधिक प्रयोग इसका। खुले पृष्ठों की सूची को क्या कहते हैं? खुले पृष्ठों की सूची को हम कहते हैं सर्वदर्शी सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में प्रासंगिकता के उपसूत्र को किस
नए नाम से पुकारा गया था, तो वह पुकारा गया था वांछित शीर्षक का उपसूत्र। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथालय में सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम निर्माण किस ग्रंथ में किया गया था? तो वो किया गया था थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, बी ऑप्शन ठीक इसमें। ग्रंथालय सूचीकरण के उपसूत्रों के प्रथम उपनिर्माण का वर्ष क्या था? तो ये था 1938। पुनः स्मरण मान के उपसूत्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुनः स्मरण मान के उपसूत्र का उल्लेख प्रथम बार किस पत्रिका में किया गया था? तो ये किया गया था हमारा लाइब्रेरी साइंस विद ए सलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन। सूचीकरण के अब कुल कितने उपसूत्र हैं? आप पूछ रहा, पहले नहीं दोस्तों। अब सूचीकरण के 8 उपसूत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, वांछित शीर्षक का उपसूत्र किससे संबंधित है? तो ये सूचीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रबलता का उपसूत्र किससे संबंधित है? तो जो प्रबलता का उपसूत्र है वो सूचीकरण से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनन ऑफ हेडिंग कैटलॉगिंग, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है एस.आर. रंगनाथन। रंगनाथन के प्रथम बार कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग कब स्थापित किए गए थे? तो 1938 में किए गए थे। अगला जो यूनिट है या चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखित विवरणों के सिद्धांत, मानकीकरण और विवरण तथा विनिमय, इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूर्व में ISBN प्रदान करने वाला एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। और अभी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ध्यान दीजिए, पूर्व में पूछा है, पूर्व जल्दीबाजी में गलती मत कर दीजिए वहाँ क्वेश्चन की आंसर देने में। विश्व में ISBN का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1967 में हुआ था विश्व में ISBN का प्रारंभ। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। माना भारत में नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कलकत्ता का गठन कब किया गया था? किया गया था जनवरी 1985 में। और ISSN कितने अंक का होता है? तो दोस्तों ISSN 8 अंक का होता है और ISBN 13 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के अंत में 10 अंकों के ISBN की संख्या को 2007 से पहले 10 अंकों की संख्या थी? क्वेश्चन गलत सा लग रहा है कुछ ये। आइए 10 अंकों की संख्या अंकित की गई किस वर्ष के अंत तक? 2007 कह रहे हैं ये, लेकिन 1 जनवरी 2007 से 13 अंकों की हो गई थी। 2006 का अंत तक होना चाहिए। हाँ ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी ठीक है, 2006 के अंत तक की गई थी, है ना? ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों को प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था को क्या कहते हैं? तो ISBN कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISBN कौन सा पद प्रकाशक या प्रकाशन विवरण का द्योतक है? तो यह हमारा प्रकाशन पद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अंकों की ISBN में चेक डिजिट कितने अंकों का होता है? तो यह अंतिम 1 अंक का होता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एजेंसी फॉर ISBN का मुख्यालय कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? ये 2011 में स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्क यूके में केन मार्क को जोड़कर 1987 में बनाया गया था मार्क 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्क 1 पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1966 में। और मार्क अभिलेख में क्या निहित होता है? मार्क अभिलेख में निहित होता है ग्रंथालय सामग्री का विवरण, बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CCF की संरचना किस पर आधारित होती है? तो
ISO 2709 पर यह आधारित होती है। ISBD एवं सूचीकरण संहिताओं में क्या संबंध होता है? सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथपरक विवरण को सम्मिलित हो सकते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च सेकंड की संरचना में प्रयुक्त 3 अक्षेत्रों में लीडर एवं रिकॉर्ड डायरेक्टरी के अतिरिक्त कौन सा क्षेत्र होता है? तो वेरिएबल फोल्डर होता है। अगला क्वेश्चन है, CCF की प्रवर्तक संस्था का नाम बताइए। तो यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के द्वारा अपनी वास्तविक नाम छिपाकर अन्य नाम से लिखने वाले नाम को क्या कहते हैं? कृत्रिम नाम कहते हैं। सहायक प्रविष्टियों के अभिलेखों को क्या कहते हैं? तो ये हम संकेत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल में सूचीकरण को किसने जन्म दिया था? एवं सूचीकरण अर्थात कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को किसने जन्म पूर्व सूचीकरण के नाम से पुकारा था? तो वो डॉक्टर रंगनाथन ने पुकारा था। परिनेटल कैटलॉगिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ग्रंथ जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र लेखक हों को क्या कहते हैं? तो हम उसको सम्मिश्र ग्रंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, CCC की सूची संहिता के अनुसार बनाए जाने वाले ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियों के तीसरे अनुच्छेद का नाम है निर्देशांक अनुच्छेद। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा विश्व की 5 सूची संहिताओं की तुलनात्मक अध्ययन विधि किस ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो क्या कहता है? हेडिंग एंड कैनन्स के रूप में। लेखक विहीन ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो लेखक विहीन ग्रंथ को हम कहते हैं अनामक ग्रंथ या सिडोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन की वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार 4 प्रकार की सहायक प्रविष्टियां होती हैं। पहली 3 प्रकार की प्रविष्टियां सहायक प्रविष्टि कहलाती है। ये प्रविष्टियां होती है अंतर्विषय प्रविष्टियां, ज्ञान प्रविष्टियां, निर्देशी प्रविष्टियां हैं। चतुर्थ प्रकार की प्रविष्टि है, सी ऑप्शन है, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। चतुर्थ प्रकार की प्रविष्टि नामांतर निर्देशी प्रविष्टि है। सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषय प्रलेख हेतु नियमों का प्रावधान किस सूची संहिता में दिया गया है? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC में दिया गया है। CCC के अनुसार पत्रिकाओं की मुख्य प्रविष्टि के शीर्षक अनुच्छेद में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आख्या का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC में ग्रंथ के किसी अध्याय हेतु बनाए जाने वाली विषय प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो हम इसे अंतर विषय प्रविष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC की मुख्य प्रविष्टि के 6 अनुच्छेदों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं होता है? तो यह भौगोलिक विवरण अनुच्छेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC संस्करण 5 का कौन सा भाग लेखकीय द्वंद्व से संबंधित होता है? भाग जी, डिस्क्रिप्शन भाग जी होता है इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC के अनुसार निर्मित वर्गीकृत सूची के वर्गीकृत भाग में मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त किन प्रविष्टियों को शामिल किया जाता है? तो किया जाता है अंतर्निर्देशी प्रविष्टियां। अगला क्वेश्चन है, CCC के अनुसार अंतर्निर्मित अंतर विषय प्रविष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है विश्लेषित प्रविष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC के अनुसार निर्मित मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद को पेंसिल से लिखने के प्रावधान शामिल होता है? तो वह प्रावधान है अग्रानुच्छेद। ऑप्शन सी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC में सहायक प्रविष्टियों के किस अनुच्छेद को पेंसिल से लिखने का प्रावधान किया गया है? निर्देशांक अनुच्छेद को, क्योंकि बाद में एडिट उसको हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो इसके मुख्य भाग 2 पार्ट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि के प्रथम अनुच्छेद का नाम क्या है? तो अग्र अनुच्छेद होता है, लीडिंग सेक्शन इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ अतिरिक्त प्रविष्टियाँ होती हैं? तो इसमें जो अतिरिक्त प्रविष्टियाँ होती हैं वो होती हैं हमारी अंतर विषयी प्रविष्टि, वर्ग निर्देशी प्रविष्टि, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि तथा नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, ये होती हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में 3 लेखकों के द्वारा लिखित ग्रंथ का शीर्षक लेखक नामांतर्गत बनेगा। प्रथम लेखक के, अगर 3 लेखक हों तो पहले लेखक के नाम से हम एंट्री बनाते हैं, मुख्य लेखक वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय सूची में देखिए निर्देशी रेफरेंस को क्यों बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है पाठक का ध्यान किसी अन्य पद से संबंधित पदों की ओर आकर्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसी आख्या जो ग्रंथ में वर्णित विषय को स्पष्ट नहीं करती उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अलंकारिक आख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ के विषय से संबंधित सर्वाधिक ग्रंथपरक सूचना देने वाली प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो उसे हम मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में संस्करण की सूचना किस अनुच्छेद में अंकित की जाती है? तो वह आख्यानुच्छेद या टाइटल सेक्शन में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में किस सूचना को पेंसिल में अंकित किया जाता है? तो वह क्रमांक अंक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में संकेत अनुच्छेद में अंतर्निर्देशी प्रविष्टि को कहाँ लिखा जाता है? CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री को लिखा जाता है बाईं ओर के ऊपरी भाग में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में विषय वैश्लेषिक प्रविष्टि सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसीसी की ग्रंथ की मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 6 अनुच्छेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी के संशोधित नियमों के अनुसार पत्रिका की मुख्य प्रविष्टि के कुल कितने भाग होते हैं? तो 7 भाग होते हैं। ग्रंथ के संपादक के नाम को सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में अंकित किया जाता है? तो वह किया जाता आख्यानुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि के प्रथम अनुच्छेद को क्या कहा जाता है? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के प्रथम अनुच्छेद को अग्रानुच्छेद कहा जाता है। अग्रानुच्छेद कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीसीसी में शासन के विभिन्न अंगों को बहुविध समष्टिक मल्टीपल कॉर्पोरेट हेडिंग्स के अंतर्गत किन चिन्हों से अलग किया जाता है? तो वह किया जाता है कोमा से अलग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हेतु सीसीसी में ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि निर्मित नहीं की जाती है? तो अभिव्यक्त आख्या के लिए निर्मित नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथमाला के संपादक के नाम को सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में अंकित की जाती है? तो यह टिप्पणी अनुच्छेद में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी की निर्देश व निर्देशी प्रविष्टि के अंतिम अनुच्छेद को क्या कहा जाता है? तो निर्देशांक अनुच्छेद कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सीसीसी में कृत्रिम नाम या वास्तविक नाम प्रविष्टि निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत बनती है? तो यह नामांतर निर्देशी प्रविष्टियाँ बनती हैं। अगला क्वेश्चन है,
सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि एवं अंतर्विषयी प्रविष्टियों को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं हम अंक प्रविष्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी में निम्नलिखित में से किस तत्वों को रेखांकित नहीं किया जाता है? तो वह डॉक्यूमेंट्स फॉर को नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में संकेत ट्रेसिंग को कहाँ दिया जाता है? तो वह मुख्य प्रविष्टि के पिछले पत्र के भाग पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीसीसी के अनुसार निर्मित संकेत के बाएं भाग के प्रयोग को किसके लिए होता है? तो ये होता है हमारा अंतर्निर्देशी प्रविष्टि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना नहीं दी जाती है? तो ग्रंथ के आकार एवं पृष्ठ की संख्या नहीं दी जाती है। कहाँ देते हैं हम? AACR2 में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीसीसी के अनुसार कौन सी अंक प्रविष्टि या नंबर एंट्री होती है? तो वो होती है अंतर विषयी प्रविष्टि, सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक की ओर निर्देशित करने वाली प्रविष्टि को क्या कहते हैं? हम नामांतर निर्देशी प्रविष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी के अनुसार रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक क्या है? यह राजस्थान लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ, कैपिटल में बनेगा राजस्थान, क्योंकि मेन भी है तो उसको पहले लेकर आएंगे। सीसीसी संस्करण 5 के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को कैसे लिखेंगे? तो वेस्ट बंगाल को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद मुख्य विषय बनाएंगे हम एजुकेशन विद इन सर्कुलर ब्रैकेट मिनिस्ट्री ऑफ, हाइफन करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी के अनुसार रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन रूरल डेवलपमेंट सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन द ईयर 1984 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डी नटराजन को क्या लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे हम तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट टास्क फोर्स ऑन विद इन ब्रैकेट 1984, चेयरमैन अंडरलाइन करके फिर डी नटराजन कॉलन के साथ। अगला क्वेश्चन है, सीसीसी में प्रविष्टि सूर्यकांत निर्मल त्रिपाठी निराला को किस प्रकार लिखेंगे? तो निराला और शिवड करके फिर IE सूर्यकांत त्रिपाठी लिखा जाएगा। ऑप्शन डी ठीक है, त्रिपाठी फिर छोटे ब्रैकेट में सूर्यकांत फिर सर्कुलर ब्रैकेट में IE निराला, ये लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सीसीसी की प्रविष्टियों में कितने प्रकार की उल्लेख होता है? तो यह उल्लेख होता है हमारा 4। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची के वर्गीकृत भाग में मुख्य प्रविष्टि तथा निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टियां शामिल की जाती हैं? तो शामिल की जाती हैं हमारी अंतर्निर्देशी प्रविष्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी में एक समान नाम की 2 या 2 से अधिक संस्थाओं को किस प्रकार वैशिष्टीकृत बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है स्थान का नाम जोड़कर। प्रायोजक नाम युक्त पत्रिका को कौन सी को सीसीसी के अनुसार किस अनुच्छेद में लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा हमारा शीर्षक अनुच्छेद में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, असमान बताना इनमें से जो डिफरेंट है। तो दोस्तों डिफरेंट हमारा है मुख्य प्रविष्टि है, बाकी ये सब हमारी एडिड एंट्री होती है, मेन एंट्री अलग होती है, और जो मेन जानकारी होती है मेन एंट्री से ही मिलती है। वैश्लेषिक प्रविष्टि एनालिटिकल एंट्री निम्नलिखित में से किसके लिए बनाई जाती है? तो प्रलेख के किसी अंश के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलेख के वर्गांक से तैयार की जाने वाली वर्ग निर्देशी प्रविष्टि किस कड़ी पर आधारित होती है?
तो वह होती है हमारी वांछित कड़ी पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है सी की प्रविष्टि में टिप्पणी अनुच्छेद अग्र अनुच्छेद का सही क्रम क्या होता है? तो पहले हमारा आएगा अग्र अनुच्छेद, उसके बाद आएगा शीर्षक अनुच्छेद, फिर आख्या अनुच्छेद, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा टिप्पणी अनुच्छेद, जिसको ट्रेसिंग सेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला प्रक्रिया चेन प्रोसीजर से संबंधित है। श्रृंखला प्रक्रिया किस वर्ष आविष्कृत हुई थी? तो यह आया था 1938 में। चेन प्रोसीजर में दशा संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कड़ी को क्या कहते हैं हम? तो उस कड़ी को हम बोलते हैं मिथ्या कड़ी या फॉल्स लिंक। तो डॉक्टर रंगनाथन ने श्रृंखला प्रक्रिया का प्रयोग, चेन प्रोसीजर का यूज किसके लिए किया था? तो उन्होंने किया था हमारा विशेष सूची या सब्जेक्ट कैटलॉग के लिए सब यूज किया था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला प्रक्रिया में वर्ग निर्देशी प्रविष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रमांक अंक के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला प्रक्रिया के संशोधित स्वरूप का नाम क्या है? तो पोपसिस का नाम है। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला प्रक्रिया के प्रणेता कौन थे? तो SR रंगनाथन थे। वर्ग निर्देशी प्रविष्टि किसी प्रलेख के वर्गांक की कड़ी पर आधारित होती है, तो वह वांछित कड़ी पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है RDA एवं AACR2 के मध्य मुख्य अंतर किस चीज का होता है? संरचनात्मक अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सूची संहिता में प्रमुख लेखक की विचारधारा की मान्यता दी गई है? तो वह AACR2 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR2 में कितने भाग होते हैं? तो यह 2 भाग होते हैं AACR2 में। अगला क्वेश्चन है 2002 में प्रकाशित AACR2R में पहला भाग कितने अध्याय में बांटा गया है? तो यह 13 भाग में बांटा गया है। सन में मुझे डाउट है फ्रेंड्स, 1972 होना चाहिए, 2000 नहीं, 2002 नहीं, 1972 AACR2 और रिवाइज्ड एडिशन 2002 में आया था। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं 1972 और 1978 ईयर बताइए आप लोग, मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे। सूचीकरण में साइन लोगों का अर्थ क्या होता है? तो प्रकाशन स्थान रहित यह अर्थ होता है। GMD पद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह सूचीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रविष्टि जिसमें मुख्य प्रविष्टि, वह पद्धति जिसमें मुख्य प्रविष्टि सहायक प्रविष्टियों में प्रलेख का समान विवरण दिया रहता है, उसको क्या कहते हैं? हम आधार पत्रक प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रंथालय में सूची के कतिपय कृतियों के लिए शीर्षक स्वरूप में एक स्वरूप आख्याओं का उपयोग करने का मान्य कारक है। तो वो कारक है हमारा क्योंकि संग्रह के किसी ग्रंथ के विभिन्न संस्करणों या अनुवादों का संग्रह करना आवश्यक होता है। सूची संहिता AACR2 के अनुसार अनामक ग्रंथ के लिए शीर्षक किसके अंतर्गत बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा आख्या के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पद्धति जिसमें मुख्य प्रविष्टि एवं सहायक प्रविष्टियां प्रलेख के एक समान सूचना देती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको आधार पत्रक प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य लेखक की विचारधारा की सूची संहिता की देन है? तो AACR1 की देन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स AACR2 के अनुसार बर्नार्डो अगस्टाइन वी बोटो उपकल्पित किया जाएगा डी बोटो बर्नार्डो अगस्टाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीकरण में वर्गाकार कोष्ठक का किस सूचना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रंथ के बाह्य भाग से प्राप्त सूचना के अनुसार। सूची संहिता पत्रक में शब्दकोशीय सूची का शीर्षक अनुच्छेद कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वह प्रथम हाशिए से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार अंतर्गत ऐसी सम्मेलन कार्यवाही जो किसी व्यक्ति द्वारा संपादित हो का शीर्षक किसके अंतर्गत बनेगा? तो वह हमारा सम्मेलन के अंतर्गत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ACR2 के अनुसार विश्व की मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक किसके अंतर्गत बनाया जाएगा? तो यह आख्या के अंतर्गत बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार 3 से अधिक लेखकों के द्वारा रचित ग्रंथ जिनमें तीसरे लेखक का मुख्य लेखक दर्शाया गया हो, सह लेखक प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी प्रथम लेखक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सूची संहिता के अनुसार साइज, पृष्ठ, चित्र आदि की सूचना प्रविष्टि में नहीं दी जाती, उस संहिता का नाम बताइए। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC उसका आंसर है। काल्पनिक शीर्षक इमेजरी इंडेंशन का दूसरा नाम क्या है? थर्ड इंडेंशन, तृतीय शीर्ष के अंतर्गत बुलाते हैं, उसको जाना जाता है थर्ड इंडेंशन के रूप में। ACR2 के अनुसार विवरण के प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो वह प्रयुक्त होता है हमारा फुल स्टॉप स्पेस डैश। नेक्स्ट, किसी सूची के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा पृष्ठांक, साइज, खंडों की सूचना, चित्र आदि से संबंधित है? भौतिक विवरण क्षेत्र इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार यदि एक ग्रंथ के 4 लेखकों के द्वारा लिखा गया तो मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनाएंगे? तो हम आख्या के अंतर्गत उसकी मुख्य प्रविष्टि बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार संपादित ग्रंथों का उपकल्पन या रेंडरिंग किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये ग्रंथ की आख्या के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2.20.2 लंबे सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर चौड़े ग्रंथ को ACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में विवरण के प्रलेख का आकार का साइज कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 21 × 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार समानांतर आख्या या पैरेलल टाइटल्स को किस चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है? तो वह इक्वल टू साइन के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में ISBN लिखा जाता है? तो षष्ठम अनुच्छेद में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार मुख्य विवरण के अनुच्छेद में चित्रों की सूचना किस पूर्व चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 में भौगोलिक सामग्री के मापक्रम, स्केल या प्रक्षेपण क्षेत्र संबंधी सूचना निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के मध्य दी जाती है? तो वह टिप्पणी, अनुच्छेद एवं प्रकाशन क्षेत्र आदि के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंसिस, कांग्रेसिस, सेमिनार्स आदि में ACR2 के अनुसार जोड़े जाने वाले 3 व्यक्ति साधक पदों का सही क्रम में क्या होगा? तो इसका संख्या व स्थान होगा। अगला क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार पृष्ठ विवरण आदि क्षेत्र में प्रलेख की ऊंचाई, चौड़ाई दोनों कब अंकित किए जाते हैं? जब चौड़ाई ऊंचाई से अधिक हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि मुख्य पृष्ठ पर केवल संपादक का नाम दिया गया हो तो ACR2 के अनुसार प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी? तो ग्रंथ की आख्या के अंतर्गत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार ग्रंथ के आकार को कहाँ अंकित किया जाता है? तो वह भौतिक विवरण क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में ग्रंथमाला के क्षेत्र को किसके बाद अंकित किया जाता है? तो यह अंकित किया जाता है भौतिक विवरण क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार यदि प्रकाशक का नाम नहीं दिया गया हो तो उसे मुख्य प्रविष्टि
में कैसे दर्शाएंगे, तो उसे हम सर्कुलर ब्रैकेट के अंतर्गत जो है, बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत एस स्मॉल डॉट एन डॉट। ACR2 के अनुसार यदि प्रकाशन स्थान न दिया हो तो मुख्य प्रविष्टि क्या अंकित करेंगे, तो उसे करेंगे कैपिटल S डॉट L डॉट, और यह इस ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के वर्गाकार कोष्ठक के अंतर्गत। ACR2 में तृतीय शीर्ष अथवा काल्पनिक प्रविष्टि कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये हाशिए से 14 अक्षरों की दूरी पर आरंभ होती है। ACR2 के अनुसार 38th ऑल इंडिया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हेल्ड जयपुर 1986 का शीर्षक बनेगा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 3886 जयपुर। प्रकाशन आदि विवरण में क्रम से क्या सूचनाएं दी जाती हैं, तो इसमें प्रकाशन स्थल, प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACR2 की मुख्य प्रविष्टि में आख्य अनुच्छेद में उपाख्या को किस चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वह जोड़ा जाता है हमारा कोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे जोड़ते हैं हम इसे, हम कोलन से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ACR2 में उत्तरदायित्व क्षेत्र के कथन में अन्य शीर्षक सूचना से पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है हाइफन। ये हाइफन बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACR2 के अनुसार वह स्रोत जिसे टाइटल प्रॉपर लिखा जाता है को क्या कहते हैं, जहाँ से टाइटल लिया जाता है प्रॉपर रूप से, सूचना का संदर्भित स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची पत्रक पर शब्दकोशीय सूची का शीर्षक या हेडिंग सेक्शन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो यह प्रथम हाशिए से प्रारंभ होता है। सूची संहिता के अनुसार ILA, यूनेस्को, UNO आदि क्या हैं, तो ये हमारी संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग मुख्यतः किस प्रकार के ग्रंथालयों में प्रयुक्त की जाती है, तो छोटे एवं मध्यम श्रेणी के ग्रंथालयों में प्रयुक्त की जाती है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में विषय शीर्षक किस प्रकार मुद्रित किए जाते हैं, तो मुद्रित किए जाते हैं गहरी स्याही में, बोल्ड लेटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग देखिए निर्देश बनाने के लिए निर्देश निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है, तो वह दिया जाता है हमारा एक्स के रूप में, और सी आल्सो होता है XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीयर्स लिस्ट के नवीनतम संस्करण की आख्या क्या है, 23वां संस्करण है, 4 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन SW विल्सन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस थिजोरस को विशेष रूप से इंजीनियरिंग विषय के लिए तैयार किया गया है, तो वह किया गया था ET। मैश निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो फ्रेंड्स जो मैश उदाहरण है हमारा वह थिजोरस का उदाहरण है। मैश किसका नाम है, तो मैश जो नाम है हमारा नियंत्रित शब्दावली का। अगला क्वेश्चन है मैश किससे संबंधित होता है, तो मैश मेडिकल शब्दों की विशेष सूची से संबंधित होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कैटलॉग नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, तो EJ कोट्स है। अगला क्वेश्चन है LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो इसका जो प्रथम प्रकाशन वर्ष था 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शीर्षक सब्जेक्ट हेडिंग एवं तिजोरी किस विषय के अंतर्गत आते हैं, तो यह
नियंत्रित अनुक्रमणीकरण भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची किसका एक प्रकार है? तो यह सहकारी सूचीकरण का एक प्रकार है। संघ सूची यूनियन कैटलॉग कोऑपरेटिव कैटलॉग का एक टाइप्स है। असमान इनमें से क्या है? तो इनमें से डिफरेंट है थिजोरस। ठीक है, बाकी सब हमारे सब्जेक्ट हेडिंग्स हैं और थिजोरस का एक वोकेबुलरी या डिक्शनरी है। मेडिकल ग्रंथालयों में विशेष शीर्षक हेतु किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो मेस को इसको प्राथमिकता दी जाती है सब्जेक्ट हेडिंग्स के लिए। आज के वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चैनल पर अगर लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।